शैलेश भैया बहुत अच्छा गाते हैं, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। मगर स्थितियाँ देखिए साहब, शादी जैसी बात पर हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद किया जाता है, जबकि पहले के जमाने में 3 या 4 गानों में शादी निपट जाती थी। पहला होता था आज मेरे यार की शादी है, दूसरा होता था बहारों फूल बरसाओ, तीसरा होता था बाबुल की दुआएं लेती जा। अब 3 में भी नहीं निपटा तो चौथे में तो निपट ही जाता था मामला। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। बिल्कुल युवा वर्ग मेरे सामने बैठा हुआ है। मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। वाह, 4 बोतल वोद का, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने घरों के साथ कह रहा है। 30-35 साल पहले शब्बीर कुमार साहब ने भी गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। कोई कारण तो था, यहाँ तो काम मेरा रोज का। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नो रीजन ऑल सीजन। बड़ी समस्या होती है। शैलेश भाई ने परिचय करवा के दिया, बोले ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले आगे पाठ्यक्रम पता नहीं है, क्योंकि बच्चे उस टाइप के हैं साहब, तो पाठ्यक्रम कहाँ से पता चले। वो तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को एक बाबा जी ने, महाराज जी ने पूछ लिया गांव में आकर के कि बेटा मंदिर में जाने का रास्ता किधर है। बच्चा बोले बाएं जाके दाएं घूम जाओ, मंदिर आ जाएगा। महाराज जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को वहाँ पे आना। बच्चा बोले उसमें क्या है, शाम को क्या होने वाला है। बाबा जी बोले बेटा प्रवचन देने वाला हूँ। बच्चा बोले उसमें क्या होगा। बोले स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं। बहुत बढ़िया कपिल, ये स्थितियां हो गई है, तब जाके क्या बात करें। मगर गाने होते तो गानों तक ठीक से मामला था, मगर जब से गानों की रिंगटोन बजी तब जाके कविता यूं भी पैदा हुई कि रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी। पत्नी ने कहा जी इतनी रात गए किसका होगा। हमने कहा जिसने लगाया उसका होगा। सही बात है। रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी, पत्नी ने कहा जी इतनी रात गए किसका होगा। हमने कहा जिसने लगाया उसका होगा। हमने भारतीय मतदाता की तरह संभ्रमित अवस्था में बटन दबाई और पूछा कौन। उधर से आवाज आई डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। उधर से आवाज आई डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। उस सुमधुर आवाज को हमने कहा कि आप भी कितनी कमबख्त है, ये डाउनलोड करने का नहीं लोड डाउन करने का वक्त है। यह डाउनलोड करने का नहीं लोड डाउन करने का वक्त है। रिंगटोन के कई किस्से हैं, अपने पास किस्सों के कुछ हिस्से हैं। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। सुनकर रिंगटोन को मृत व्यक्ति के भाइयों ने रिंगटोन वाले को डांटा, मार करके एक चाटा। कहने लगे समझा करो हालात को, जज्बात को। तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को। तुम्हें क्या हक है, तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को। मित्र के यहाँ बच्चा पैदा होने पर हम देने के लिए गए दुआ, और हादसा यूं हुआ रिंगटोन बज उठी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कब हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। और देखिए शैलेश भाई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। एक बार ऐसी एक महफिल में खूब जम गया अपना रंग, नम्रता हार गई अहंकार से जंग। एक बार यूं ही एक महफिल में खूब जम गया अपना रंग, नम्रता हार गई अहंकार से जंग। हमने सोचा हमारे सामने कोई भी कवि क्या खाक जम पाएगा, तभी अंतर मन से रिंगटोन बज उठी। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। वाह वाह वाह, तभी अंतर मन से, बहुत बढ़िया, तभी अंतर मन से रिंगटोन बज उठी कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मगर भाई साहब सिर्फ एक बार सही समय पर रिंगटोन बजी और अपने मन में देशभक्ति के भाव जगे। दिन था 15 अगस्त और रिंगटोन थी तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। भाई वाह वाह। बता दूं ये मिलावट घरों तक में घुस गई है।
मेरा एक दोस्त बहुत परेशान था, बोला वेद भाई क्या करूं, पत्नी आजकल मेकअप पर इतना खर्चा कर रही है कि उसके मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा तू पत्नी को मेकअप का खर्चा मत दिया कर। बोला फिर बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। बहुत अच्छे। तो दिक्कत ये है जब मिलावट जीवन के हर अंग में आ जाए, पार्टियां तक नकली हो जाए, तब एक कविता जन्म लेती है, मिलावट की खिलावट। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी, वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। हाँ जी। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतर आए। कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। वाह वाह वाह। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। क्या बात है, वाह वेद, वाह वाह, बहुत बढ़िया। गोंद है चिपकता नहीं है। गोंद है चिपकता नहीं है। गोंद है चिपकता नहीं है। घी है पिघलता नहीं है। तेल है चिकनाई नहीं है। बाजार में असली दवाई नहीं है। कलेश भाई मैं बताऊं, मुझे तो पिछले दिनों कपिल मिल गए थे, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया भाई क्यों परेशान हो, कहने लगे वेद भैया क्या बताऊं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। मैंने तो अपनी दो पंक्तियां किसी जगह एक कवि सम्मेलन में दूसरे के मुंह से सुनी। अच्छा। मिलावट पर, वो सुनिए। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। हाय हाय, वाह। ये स्थिति हुई तब लिखना पड़ा, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं। अरे है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। कविता है पर आपकी दाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है। वाह। ये मिलावटखोर पिता तो है। हाँ। ये मिलावटखोर पिता तो है, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप है। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती। हाय हाय, क्या लाइन है, वाह। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी 5 फल नहीं उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। क्या बात है, वाह। और पंक्तियां सुनिएगा, इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते। वाह। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। महावीर की गांधी की अहिंसा को याद करो, हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं। ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत ईजाद करो। क्या बात है।